अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए मजलिस, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अनगिनत लातादाद शुक्र है, उसका फ़ज़ल और एहसान है कि उस रब्बे जलील ने हमें रात के इस पहर में रुए ज़मीन पर जो बेहतरीन जगहें हैं, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह की मस्जिद में अल्लाह ताला ने हमें जमा किया है। और हम जमा हैं ऐसी मजलिस में कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया है कि मज्तमा कौमुन फ़ी बैतिम मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम, कि जब भी आप जैसे खुशनसीब नूरानी चेहरे किसी जगह पे बैठते हैं और बैठने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब, उसकी आयात बय्यिनात की तिलावत और उसका सीखना सिखाना मकसद हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से 4 इनामात मिलते हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते इन खुशनसीबों की मजलिस को आके घेर लेते हैं। व गशियतहुमुर रहमा, और इन खुशनसीबों को अल्लाह की रहमत आके ढांप लेती है। व नज़लत अलैहिमुस सकीना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खुसूसी तौर पर सकीनत इनके ऊपर नाजिल होती है। और चौथी बात, वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप जैसे खुशनसीबों का तज़किरा उन लोगों में करते हैं और उस मखलूक में करते हैं जो अल्लाह के नूरानी फ़रिश्ते हैं। आपका खुशनसीबों का तज़किरा 7वें आसमान से भी ऊपर होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, ये रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल और एहसान है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की आयात बय्यिनात को सुन रहे हैं और उसके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सीरत के हवाले से, आपकी ज़िंदगी मुतहरा के हवाले से आप उलमाए किराम से गुफ्तगू सुन रहे हैं। हज़रात, सूरह बकरा की 127 नंबर आयत है। तारीख़ में तकरीबन कोई 4000 साल कबल का वाक़या है कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की थी, तो वहाँ पर तामीर काबा के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई। वो जो दुआएं की हैं उसमें से एक दुआ ये आपने सुनी है सूरह बकरा की 127 नंबर आयत में कि जो हज़रत इब्राहीम ने की, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इबअस फ़ीहिम रसूलन, इन लोगों में एक ऐसा रसूल भेज, यतलू अलैहिम आयातिक, जो इन लोगों पे, जज़ीरतुल अरब के लोगों पे आके तेरी आयात बय्यिनात की तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब, इन्हें आकर किताब भी सिखाए और हिकमत और दनाई की तालीम भी सिखाए, व युज़क्कीहिम, और इनको गुनाहों से पाक भी करे।
चार मकासिद हैं जो बेसत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ की है, चार मकासिद उसमें बयान किए हैं। अल्लाह से मांगा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो तेरा बरगुज़ीदा शख्स यहाँ पे आए वो ये चार काम करे। तो अल्लाह ताला ने तकरीबन 2500 साल के बाद उस दुआ को अमली जामा पहनाया, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की 164 नंबर आयत में किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैंने मोमिनों पे बड़ा एहसान किया है, और वो एहसान इस सूरत में है कि वो दुआ जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़ारों साल कबल की थी, अल्लाह ताला ने बेअसत मुस्तफ़ा की सूरत में मेरे और आपके हादी और रहबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मबऊस करके उस सूरत में अमली जामा पहनाया है। और वही चार बातें जो इब्राहीम ने मांगी थी, अल्लाह ताला ने अमली जामा जब पहनाया है, उन्हीं चार बातों का तज़किरा किया है कि मैंने अपने महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं मकासिद के तहत भेजा है जो इब्राहीम ने मांगे थे। मेरे अजीज़ भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उन्हीं लोगों में से। आपका ताल्लुक कोई ऐसे कबीले से नहीं था कि जिसको अहले अरब जानते ना हो, जिसको जज़ीरतुल अरब के लोग वाकिफ़ ना हो, बल्कि आपका ताल्लुक किस कबीले से था? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेअसत और रिसालत के हवाले से खुद तज़किरा फरमाया कि इन्नल्लाह इस्तफ़ा बनी किनानता मिन वलद इस्माईल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले औलाद इस्माईल में से बनो किनाना का इंतखाब किया। वस्तफ़ा कुरैश मिन बनी किनानता, और बनी किनाना के बाद औलाद इस्माईल में से अल्लाह ताला ने कबीला कुरैश का इंतखाब किया। वस्तफ़ा बनी हाशिम मिन कुरैशिन, और फिर कबीला कुरैश में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनु हाशिम का इंतखाब किया। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिमिन, और बनु हाशिम के सैकड़ों लोगों में से अल्लाह ताला ने मुझ मोहम्मद का इंतखाब फरमाया। मेरे अजीज़ भाइयों, आप तसव्वुर कीजिए, औलाद इस्माईल में बनु किनाना के बाद फ़हर नामी शख्स 13वीं पुश्त पर, जिसका लक़ब कुरैश था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद में से है। और आपको जज़ीरतुल अरब में बसने वाले जितने भी कबाइल मिलेंगे, उनमें से अक्सरियत का नसबनामा जो है वो कुरैश से मिलता है। इसीलिए आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हों, वो आपके चाहे दुश्मन हों, वो आपके करीबी हों या दूर के हों, आपको अक्सर की निस्बत कबीला कुरैश से मिलेगी। उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी उन्हीं से था, और जज़ीरतुल अरब में बसने वाले लोग, उनमें से अक्सर का ताल्लुक उसी कबीले से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा बनु हाशिम, उसी ख़ानदान में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कबीला कुरैश में से स्ट्रीम लाइन करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे परदादा बनु हाशिम का इंतखाब किया, और बनु हाशिम में से अल्लाह ताला ने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। मेरे अजीज़ भाइयों, आपके लिए शायद कुछ ऐसी बातें शायद हैरानगी का बायस हों
कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जान, जिनको हाशिम कहा जाता है, हाशिम का मानी होता है कि वो शख्स, यानी ऐसा शख्स जो रोटी को शोरबे में भगो के खाने वाला होता है, उसको अरबी ज़ुबान में हाशिम कहते हैं, उसको हाशिम कहते हैं। और आप तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया भेजे हैं उनका ताल्लुक उस वक़्त के बड़े फजीलत वाले, बड़ी आजमत वाले, बड़ी शान वाले, बड़े रुतबे वाले उन ख़ानदानों से होता था जिसको वहाँ के लोग बड़ी इज्जत और कदर की निगाह से देखते थे। आपके परदादा हाशिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबतुल्लाह की तौलियत अता फरमाई। और आप तसव्वुर करें, वो तौलियत या उसकी सरदारी कह लें, तौलियत कह लें, अपनी ज़ुबान में ये कह लें इंतज़ामिया का सदर बना दिया, ये कर दिया। मेरे अजीज़ भाइयों, हाशिम ने वहाँ पे आकर वो सिलसिला नहीं किया जो बदकिस्मती से हमारी कई मसाजिद में भी होता है कि मस्जिद के नमाजियों के लिए कोई सहूलत नहीं है लेकिन मैं सदर हूँ। मेरी बात मानो, मस्जिद के नमाजियों के लिए गंदी सफ़े, पानी का एहतमाम नहीं, वॉशरूम साफ नहीं है, लेकिन मैं सदर होता हूँ, मेरी सदारत को तस्लीम करो। ये नहीं किया। हाशिम ने जो काम किया है, उसने ज़ायरीन काबा के लिए, वो लोग जो काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आते थे, उन सब के लिए गोश्त और रोटी का एहतमाम किया है। और मेरे भाइयों, ये वो काम है जो किसी भी मस्जिद के मुतवल्ली के करने वाला होता है। अपने नमाजियों की खिदमत करे, ना खाना खिलाए, पानी तो ठंडा पिला दे। मस्जिद के लिए आने वालों के लिए, ज़ायरीन के लिए, नमाजियों के लिए अच्छा तो एहतमाम कर दे। ये सीरत से सीखिए। ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा ने इस सुन्नत को जारी किया है कि ज़ायरीन काबा के लिए उन्होंने खाने का एहतमाम किया है और गोश्त और रोटी का एहतमाम किया है, सादा दालों का एहतमाम नहीं किया, इसलिए उनको हाशिम कहा जाता है। और फिर आपके परदादा के बाद अगली नस्ल, डिसेंडेंट्स, आपके परदादा सरदार अब्दुल मुत्तलिब का आपने नाम सुना, और हमारे यहाँ मारूफ है कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा थे, बिल्कुल वही थे। लेकिन ये ज़हन में रहे कि वही तौलियत जो विरसा में मिली, सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने उस विरसे को जारी रखा। और साथ साथ में ये इजाफा करता चलूँ कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब का नाम भी अब्दुल मुत्तलिब नहीं था, उनका नाम शैबा था। और ये नई शायद बातें हों आपके लिए, शैबा यानी शय्यब अरबी ज़ुबान में बुढ़ापे को कहते हैं। सरदार अब्दुल मुत्तलिब जो मारूफ नाम है, इनकी जब पैदाइश हुई है तो इनके माथे पर सफ़ेद बाल थे। पैदाइश के वक़्त माथे पे सफ़ेद बाल थे, तो इस वजह से इनका नाम शैबा रख दिया गया। बाप की बचपन में ही वफ़ात हो गई, तो इनके चचा ने इनकी परवरिश की, जिनका नाम मुत्तलिब था। चचा ने परवरिश की, और ये ताजरों का ख़ानदान था, कारोबार करते थे, ज़ायरीन काबा पे अपना पैसा लगाते थे, उनकी खिदमत करते थे, उनकी ज़ियाफ़त करते थे। और एक मरतबा ऐसा भी हुआ, क्योंकि सरदारान जब शाम के इलाका में तिजारत की गरज से जाया करते थे, एक सवारी पे एक सवार होता था। और अरब कल्चर में सरदार एक ही अकेला ही सवार होता था, अगर कोई साथ होता था वो उसका गुलाम तस्वुर होता था। और जब अब्दुल मुत्तलिब, सरदार अब्दुल मुत्तलिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, छोटी उम्र है, साथ बिठाया हुआ है चचा जान ने, और जब अहले शाम ने देखा तो उन्होंने तो कहा कि मुत्तलिब तो सरदार है, ये जो साथ बैठा है ये गुलाम है। उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया, जा अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम आ गया है। उस दिन से सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जिनका असल नाम शैबा था, इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया, और वही नाम आज तक मारूफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जवानी के आलम में फौत हो गए, उनकी वाकफियत अरब कल्चर में उतनी नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निस्बत अक्सर अपने दादा की तरफ करके, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब के, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, क्योंकि वो सरदार था, सारे कबीले वाले और अरब के लोग उसको जानते थे। मेरे अजीज़ भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख़ानदान की बात है कि मिन अनफुसिहिम, मैंने आपको सिर्फ वो बात बताई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं में से मुंतखब करके नबी बनाया।
बाहर से कोई मुसल्लत नहीं किया कि आपका इलाका कोई और हो, जजीरतुल अरब में लाके नबी बना दिया, नहीं, ऐसे नहीं हुआ। मेरे अजीज भाइयों, आपने 4 बातें सुनी। यतलु अलैहिम आयातिक, कि ये नबी तुम्हारे ऊपर आके अल्लाह की आयात बय्यिनात की, कुरान की तिलावत करेगा, इसकी तिलावत सिखाएगा भी, तुम्हें हिकमत और दनाई की बातें भी बताएगा और तुम्हें गुनाहों से पाक भी करेगा। मेरे अजीज भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कुरान पढ़ाते थे, किस तरह सिखाते थे, ये वो सुन्नत है जो सीखने वाली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीनों सहाबाए किराम इस हदीस को बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान पढ़ाते थे, ला युजाविजुल अशरा, आप 10 आयतों से आगे तजावुज नहीं करते थे जब तक ये जान नहीं लेते थे हमने 10 आयतें याद करके उन पे अमल भी कर लिया है कि नहीं कर लिया, उस वक्त तक आगे सबक नहीं दिया करते थे। आपने इस आयात की है, इस तरह इनको सिखाया है, इस तरह सहाबाए किराम को तैयार किया है और इस तरह इन लोगों की जमात को तैयार किया है कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम को कहा करते थे कि अंतुम तक़्तहिमून फिन्नार, कि तुम लोगों की आदत है कि तुम जहन्नम की आग में छलांगे लगाने की कोशिश करते हो। व अना आखिदुम बिहुजजिकुम, और मैं तुम्हारे दामन से पकड़ पकड़ कर तुम्हें पीछे बचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं तज़किया करने वाला नबी हूं, मैं गुनाहों से पाक करने वाला नबी हूं, तुम्हें ऐसी तालीम देने वाला हूं जो तुम्हें जहन्नम से हटाकर जन्नत के रास्ते पे ले जाएगी। लेकिन तुम में से कई बदबख्त मेरी उम्मत में से ऐसे लोग भी होंगे जो मुझसे अपना दामन छुड़ा के जहन्नम में छलांग मारना पसंद करते हैं। मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, आज किस शख्स को इल्म नहीं है कि नमाज पढ़ना सवाब का काम है कि गुनाह का काम है? हर शख्स को पता है सवाब का काम है, लेकिन दुनिया में इस वक्त भी आपको कितनी बड़ी एवरेज और रेशो जो है वो बेनमाजों की मिलेगी। कितने लोगों को इल्म है कि गाली देना गुनाह का काम है? अच्छे भले पढ़े लिखे लोग, दीन का इल्म रखने वाले, दुनिया वाले तो कुजा, उन्होंने तो ये काम गलाजत वाला करना ही करना है, लेकिन ये लोग भी उसी लय में बहकर अपनी जुबान को गंदा करके गालियां देकर वही गुनाह कमा रहे होते हैं जिसके अवेयर किया है, जिससे मुतनब्बे किया है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज भाइयों, आपका काम गुनाहों से पाक करना। और अगली हदीस सुनिए, सैयदना अमर बिन अबस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं क़दिम तो मक्का तफ़ी अव्वली मा बुइसा, मैं उन इब्तदाई अय्याम में मक्का मुकरमा में आया जब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई बेसत के अय्याम थे। आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत से सरफराज फरमाया था। मैं मक्का में आया, आप मस्जिद हराम में बैठे और मुझे इल्म नहीं था ये बंदा कौन है। मैंने आके पूछा मा अंता, आप क्या है? तो आपने फरमाया अना नबीयुन, मैं नबी हूं। मुझे इल्म नहीं था नबी क्या होता है। मैंने पूछा मन नबी हूं, नबी क्या होता है? तो आपने फरमाया नबीयुन रसूलुल्लाह, नबी अल्लाह का रसूल होता है। सहाबी पूछते हैं अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अपने पैगाम की निस्बत अल्लाह से जोड़ते हैं, तो बताइए बिमा अरसलक अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको किस पैगाम के साथ भेजा है? तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और सलनी अल्लाह, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मकसद, ये मिशन ये दे के भेजा है, बिअय्युअबदल्लाहु, मुझे ये मनसब, ये मिशन दे के भेजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए, व तुक्सरल औसानो, और बुतों को तोड़ा जाए, लोगों को गैरुल्लाह से हटाकर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लगाया जाए, लोगों को गैरुल्लाह के आस्थानों से छुड़ाकर मस्जिद में अल्लाह के सामने झुकाया जाए। मुझे अल्लाह ने इस मनसब के साथ, इस मिशन के साथ भेजा और मुझे अल्लाह ने यह मिशन दिया है कि मैं वतूसलल अरहाम बिल बिर्रि वस्सिलती, कि मैं तुम्हारे रिश्तों को मिलाऊं, तुम्हारी कराबतदारियों को जो टूटी हुई हैं, एक दूसरे से मुंह मोड़ के फिर रहे हो, एक दूसरे से मुंह दूसरी तरफ करके फिर रहे हो, मुझे अल्लाह ने नबूवत का मिशन दे के भेजा है, रिश्तेदारियों को मिला के रखा। मेरे अजीज भाइयों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस सुनने वाले, मुझे चूंकि ना शेर शुर आते कोई नहीं,
मैं लय वाला मौलवी नहीं हूँ, आपको तवज्जो के साथ मेरी कोई फीकी फीकी सी बातें सुनना पड़ेंगी। बाद में आएंगे इंशाल्लाह, आपको शेर भी सुनाएंगे, मजमा जगाएंगे, आप नारे भी लगाएंगे, इंशाल्लाह आप जागेंगे उस वक्त। ये काम की बातें अच्छी तरह ज़रा कान खोल के सुन लें। मुझ जैसे फीके बंदे को कभी कभी सुन लेते हैं, इन्होंने उर्दू वाला एक बंदा डाला है, बर्दाश्त कर ले। तो बात कर रहे हैं, आप सबके रिश्तेदार हैं, चाचे भी हैं, मामे भी हैं, खालू भी हैं, फूफियाँ भी हैं। अब आप बताएं, आपका फूफियों के साथ रिश्ता अच्छा है कि खालों के साथ अच्छा है? ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, मेरे साथ नहीं बोलते, ये कोई बात नहीं करते। क्यों जी, किसके साथ रिश्ता अच्छा है? ये कारी बिनियामीन साहब जब आपको बुलाएंगे ना कि इधरों आवाज नहीं आती, फिर बोलोगे, इधरों भी नहीं आती, नहीं तो मैं तकरीर नहीं करनी, फिर बोलोगे तुम, ठीक है ना, फिर बोलेंगे। क्यों जी, खालाओं का रिश्ता अच्छा होता है कि फूफियों का अच्छा होता है? और दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों अच्छे होते हैं। ये वो तफरीक है जो हमारे मुआशरे में डाली गई है, और हमारे अंदर ये सोच तड़प रही है कि हमारे मामे अच्छे हैं, चाचे अच्छे नहीं होते। और मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पैगाम के साथ आए हैं, आपने इन सब को मिलाकर एक इत्तेहाद और इज्तिमाइयत की सूरत में हमें नबूवत का पैगाम पहुंचाया। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तबलीगी मिशन पे आपने जिस जमात को तैयार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो बना के भेजा है, जिस पैगाम के साथ आपने तैयार किया है, कुरान करीम में सूरह फतह में अल्लाह ने उसका तज़किरा किया है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद बना के भेजा है, मुबश्शिर बना के भेजा है। आपको शाहिद इस्मानी में बना के भेजा है कि आपसे पहले जितने अंबिया आए हैं, आपकी नबूवत और रिसालत इस बात की तस्दीक करती है कि वो सारे के सारे अंबिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मबूस थे। अल्लाह ताला ने उनको इल्हामी पैगाम दे के भेजा है, और जब इल्हामी पैगाम दे के भेजा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के शाहिद हैं कि उन्होंने अपनी रिसालत और नबूवत का हक अदा किया है। और जिस तरह उन्होंने हक अदा किया है, मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कमाल दर्जा का हक अदा किया। और मेरे अजीज भाइयों, आपको मुबश्शिर बना के भेजा, आपको नज़ीर बना के भेजा, आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के भेजा, और हमारे लिए ये वाजिब और फ़र्ज करार दिया कि हमने ईमान भी लाना है, और हमने इस दीन की नुसरत और ताईद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन को गालिब करने में आपकी मदद भी करनी है। और मेरे भाइयों, ये तो हमसे वादा लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वादा तो पैगंबरों की रूह से भी लिया था, आलम अरवा में भी वादा लिया था। उसका तज़किरा भी अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में किया है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबियाए किराम से वादा लिया, आपको तो मैं किताब व हिकमत दे रहा हूं, याद रखिए तुम्हारी नबूवत जारी और सारी हो, तुम्हारे होते हुए ऐसा रसूल आ जाए तो याद रखना, लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, उस रसूल पे ईमान भी लाना है, उसके दीन को, उसकी शरीयत को गालिब करने में उसकी मदद भी करनी है। अक़ररतुम, इकरार करते हो, इस बात पे वादा करते हो। सारे अंबिया ने कहा अक़ररना, हम वादा करते हैं। तो
तो रब्बुल आलमीन ने कहा फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाह हो जाओ, फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ। मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पे मैं इन सब का गवाह हूँ कि इन सब अंबिया ने जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मुझसे वादा किया है। मेरे अजीज़ भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पे ये फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खुसूसियात और फजीलतें भी अता फरमाई हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया फ़ुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन, मुझे दीगर अंबिया की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 6 खुसूसियात से नवाजा है। और ये ऐसी फजीलतें हैं, ऐसी खुसूसियात है, ये ऐसे अहम निकात और पॉइंट्स हैं, अल्लाह ताला ने पूरे अंबिया की सीरियल में आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ताला ने ये किसी को खासियत अता नहीं फरमाई, ये सिर्फ मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। सबसे पहली बात आपने फरमाया उतीतु जवामिउल कलिम, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जवामिउल कलिम अता किए गए। और मेरे भाइयों, मुख्तसर बातें समझें। जवामिउल कलिम क्या होते हैं कि कलिमात, अल्फाज बहुत थोड़े और उसमें मफहूम बहुत ज़्यादा। यानी हम इसमें फ़र्क तो है, लेकिन मैं आपको सादी सी बात समझाता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपकी ज़ुबान अक़दस से निकलने वाले वो फरामीन, आपकी ज़ुबान अक़दस से निकलने वाले वो अल्फाज मुबारका जो आपने अपनी ज़ुबान अक़दस से अता फरमा दिए, मेरे भाइयों चंद अल्फाज होंगे, हमारी सारी की सारी ज़िंदगी उसमें पैक होकर रह जाती है। सही बुखारी की पहली हदीस है, आपने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पे है। अल्फाज सिर्फ 3, इन्नमा, अमाल और नियत, 3 अल्फाज हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आप सारी की सारी इबादतें इकट्ठी कर लें, सारे के सारे अपने मामलात इकट्ठे कर लें, जब तक नीयत खालिस नहीं होगी, हमारी सारी की सारी जिंदगी की इबादतें किसी काम नहीं आएंगी। अल्फाज 3, सारी की सारी हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी जिंदगी के जो हमारी इबादत हैं उसकी बुनियाद अल्लाह ताला ने इस हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराम कर दी कि आप अगर नीयत अपनी खालिस नहीं करेंगे, कोई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। ये जवामिउल कलिम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। और दूसरी बात, इस हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वनुसिरतु मिर्रुअब, मेरी रोब के साथ मदद की गई है। और उसका मानी ये है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे हूँ। और दूसरी हदीस में आता है नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन, कि मेरी रोब के साथ मदद की गई इस अंदाज में कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा दुश्मन मुझसे 1 महीने की मुसाफत पे है, यहाँ से मुझे 1 महीना लगेगा दुश्मन तक पहुँचने में, लेकिन उसे पता है कि ये मुसलमानों का लश्कर है, आने वाला मुसलमान है, क़यादत करने वाला मुसलमान है। काफिर थर थर कांपता है, ये मुसलमान का रोब है जो काफिर के दिल में अल्लाह ने बिठा दिया है। मेरे अजीज भाइयों, उसका अमली मुजाहिरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस वाक़या में है जब 9 हिजरी में आपने जैशुल उसरा तैयार किया है। आपने ग़ज़वा तबूक के लिए मुजाहिदीन का लश्कर 30,000 का तैयार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा साजो सामान जिहाद फंड इकट्ठा किया। सब इकट्ठा करके आपने रोम के खिलाफ, अहले रोम के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्हें इल्म हुआ कि इस लश्कर की क़यादत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, वो लड़ने के लिए ही नहीं आए। ये मेरे भाइयों मुसलमान का रोब होता है, ये मुसलमान का दबदबा होता है, ये वो रोब है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुसलमान का रोब और दबदबा काफिर के दिल में तारी कर दिया। ये तो बदकिस्मती है, आज गजा का मुसलमान भी तहे तेग हो रहा है। आज दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में मुसलमान जो है पिस रहा है, लेकिन उसके अल्फाज में रोब नहीं है, उसकी कुव्वत और ताकत में रोब नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम खालिस वो मोमिन नहीं है जिसका तकाजा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और तीसरी बात मेरे अजीज भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, कि मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया। और ये ज़हन में रहे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पहले, आपकी नबूवत से पहले जितने भी अंबिया आए, जिहाद होता था, जंगें होती थी, लेकिन माले गनीमत हलाल नहीं था। ये माले गनीमत हलाल किया गया है, तो बिलखुसूस ये खासियत ये है तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये फजीलत आपके लिए, आपकी वजह से आपकी उम्मत की बनी कि आप जंग लड़ें, आप काफिर को शिकस्त दें, और काफिर को शिकस्त देने के बाद जो माल हासिल होगा उसको माले गनीमत कहा जाता है। उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10वें सिपारे की पहली आयत में किया है। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिदिल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाह वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। कि आप जान लें जितना गनीमत का माल हासिल होगा उसके हिस्से इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकसीम कर दिए, और जंग के बाद माल हासिल होगा तो माले गनीमत कहलाता है। लड़े बगैर दुश्मन दौड़ जाए, माल छोड़ के दौड़ जाए, जंग ना लड़े, उसको माले फै कहा जाता है। मेरे अजीज भाइयों, ये खासियत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और चौथी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, मेरे लिए सारी की सारी जमीन सजदा का बना दी गई, पाकीज़ा बना दी गई। मेरे अजीज भाइयों, शरीयत मोहम्मदी से कबल इबादत का ये तसव्वुर, ये आसानी का तसव्वुर नहीं था। आज मेरे भाइयों आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत सौबान रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस को बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ लें तो क्या करें, उसका एक हिस्सा फलियजअल लिबैतिही नसीबम मिन्हा, उसका एक हिस्सा अपने घर के लिए भी रख लें, दुकान के लिए रख लें, फैक्ट्री के लिए रख लें, अपने गोदाम के लिए रख लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात क्यों कही? क्योंकि मर्द की अफजल तरीन नमाज वो मस्जिद में ही होती है। बेहतरीन नमाज वही है जो आपने मस्जिद में जमात के साथ पढ़ी, वो फर्जी नमाज होगी। और दूसरी हदीस में आता है, फ़इन्न अफ़्ज़ला सलातुल मर्इ सलातुन फ़ी बैतिही इल्लल मक्तूबा, मर्द की बेहतरीन नमाज उसके घर में सिवाय फर्जी नमाज के। फर्जी मस्जिद में होगी, उसकी सुन्नतें, उसके नफल कुछ घर में पढ़ें, कुछ मार्केट में पढ़ें, कुछ अपने बच्चों के सामने पढ़ ले, किसी नमाज का कुछ हिस्सा अपनी दुकान पे पढ़ ले। क्यों? फरमाया फ़इन्नल्लाह जाइलुन फ़ी बैतिही खैरम मिन्हा, आपके घर में पढ़ा गया, आपके गोदाम में पढ़ा गया, आपका फैक्ट्री में पढ़ा गया नमाज का हिस्सा, फलियजअल लिबैतिही नसीबम मिन्हा फ़इन्नल्लाह जाइलुन फ़ी बैतिही खैरम मिन्हा, अल्लाह ताला वहाँ पे भी बरकतों का नुज़ूल फरमा देते हैं। ये खुसूसियत मिली जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। मेरे अजीज भाइयों, इससे पहले सिलसिला ये होता था कि जब भी इबादत होनी, एक मखसूस माबद खाना था, वहीं पे जाके इबादत होती, उसके अलावा इबादत नहीं होती थी। यही वजह है कि जो इनाम, जो खासियत, जो फजीलत मिली है वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। और यही फजीलत है जो आपने बताई है कि जो मुझे अता की गई है, मुझसे कबल किसी नबी को अल्लाह ने अता नहीं की। और मेरे भाइयों, इस हदीस में पांचवी खासियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व उरसिलतु इलन नासी काफ़तन, मुझे तमाम लोगों की तरफ मबऊस किया गया है। और ये मफहूम समझिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो काफ़तन लिन्नास के तहत मबऊस किया गया है, उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह सबा में किया है। आप वो आयत करीमा सुनिए, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको काफ़तन लिन्नास भेजा है,
इसके दो मफहूम है मेरे भाइयों, दो इसकी तशरीहात हैं। पहली तशरीह इसकी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मेरे भाइयों एक बस्ती में एक नबी भेजा, दूसरे इलाके में दूसरा नबी भेजा, तीसरे इलाके में तीसरा नबी भेजा। जब हज़रत मूसा पैगंबर थे, हज़रत हारून भी पैगंबर थे, हज़रत शुएब भी पैगंबर थे, हज़रत दूसरी तरफ जब हज़रत ईसा पैगंबर थे, उसके पहले हज़रत ज़करिया भी पैगंबर, यहया भी पैगंबर। आप पीछे चले जाइए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर, उनके साथ उनके भतीजे हज़रत लूत भी पैगंबर। मेरे मालिक ने जब रसूल अक़दस, रसूल मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा दिया, फरमाया मैंने इस नबी को काफ़तल लिन्नास भेजा है। ये नबी किसी एक इलाके का नहीं है, ये मशरिक का भी नबी है, मगरिब का भी नबी है, शमाल का भी नबी है, जनूब का भी नबी है। कुर्राए अर्ज़ पे कोई इलाका भी, वहां पे कोई भी शख्स अगर ईमान लाना चाहता है मेरे इस नबी के ऐलान नबूवत के बाद, कामयाबी उसी सूरत में होगी जब वो ऐलान करेगा, शहादत देगा अल्लाह की वहदानियत की और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की। मेरे भाइयों, यह है जगह के एतबार से, और फिर दूसरा है ज़माने के एतबार से कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़तल लिन्नास, अल्लाह ने उनको कैसे नबी बनाया? वो इस अंदाज से कि खालिक कायनात ने मेरे भाइयों जब से आपने ऐलान नबूवत किया, आज उसको तकरीबन 1500 साल हो गए, 1500 साल के करीब अरसा हो गया जब से ऐलान नबूवत किया है। क़यामत तक कुर्राए अर्ज़ पर क़यामत तक का वक़्त है मेरे भाइयों ये नबूवत, बल्कि मरने के बाद, क़यामत के बाद भी जो शख्स इस नबूवत से, इस सीरत से वाबस्तगी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को इस सीरत पे अमल करने की वजह से शफाअत कुबरा का दर्जा भी नसीब फरमाएंगे। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह करीम हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जो शफाअत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तहक़। और आखिरी बात मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व खुतिम बियन नबियून, कि मुझ पे अंबिया का खातिमा किया गया है। ये छठी खासियत है कि मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब भेजा है, अंबिया का खातिमा कर दिया, और वो सिलसिला जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ है और उसकी इंतहा हुई है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब की 40 नंबर आयत में उसका तज़किरा किया है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों के आखिर पे खातिमुन नबीयीन बना के भेजा है, और उसका मानी ये है कि अब नबूवत चलेगी क़यामत तक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रिसालत चलेगी तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इस दौरान कोई शख्स ज़ाहिरी लिहाज से, कोई खुफिया लिहाज से अगर आपकी नबूवत के खिलाफ या आपकी नबूवत के दौरान किसी ज़ाहिरी एतबार से और किसी खुफिया अंदाज से नबूवत को चैलेंज करता है या नबूवत का इनकार करता है, वो ख़त्म नबूवत का मुनकिर तसव्वुर होगा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दाई नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरे भाइयों दुआ करें, जो फजीलत अल्लाह ताला ने हमें उस नबी के साथ मंसूब होने की वजह से अता फरमाई, अल्लाह करीम हमें उसका मुजाहिद और मुहाफिज बनाए, उसका हमें तहफ़्फ़ुज़ करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए, सीरत तय्यबा का हमें चौकीदार बनाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।